आज पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और पंजाब सील। हुकूमत ने कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी। रास्तों की बंदिश से लोग परेशान। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद से फैजाबाद पिंडी आने वाला रास्ता भी बंद। फैजाबाद आईजीपी रोड, रेवाद गैरेज फैक्ट्री, मंदरा और टैक्सिला रोड को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। काफिलों की आमद रोकने के लिए गिलियात से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क खोद दी। मरी रोड बाड़ियां के मकाम पर हैवी मशीनरी से गड्ढा खोदा गया। मरी रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गई। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील। जगह जगह कंटेनर्स और दूसरी रुकावटें खड़ी कर दी गई। रावी पुल से शहर में ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर की दीवारें लगा दी गई। गुजरावाला में भी रास्ते बंद। जीटी रोड पर चनाब और दरियाए जेहलम पर पुल बंद कर दिए गए। जेहलम पुल के करीब मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। लवाहिकीन मैयत उठाकर पैदल ही रवाना हुए। बस अड्डों की बंदिश से लोग रुल गए। चेयरमैन पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन कहते हैं हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। हुकूमत अड्डे बंद ना करे, वादा है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट धरने में सहूलतकारी नहीं करेगी। इंटरनेट सर्विस बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट में खलल से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कराची, रावलपिंडी, डीआई खान और दीगर कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासर। रफ्तार भी सुस्त हो गई। इस्लामाबाद पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 से जायद पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन कारकुनान को भी धर लिया। दीगर शहरों में भी पकड़ धकड़ जारी। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको वापस जाने नहीं देना। वजीर दाखिला की पुलिस को वाज़ेह हिदायत। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। कानून हाथ में लेने वाला हर शख्स गिरफ्तार होगा। वजीर दाखिला का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन। एहतजाज न करने का मशवरा दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर दाखिला ने बताया, बेलारूस का आला सतह का वक्त आज और कल बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। गैर मुल्की मेहमान 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वो पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो जंग पाकिस्तान की जंग है। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार होगी। पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल आज डी जॉक होगी। फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी तक हर हद तक जाएंगे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक पर रहेंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल वापस न लेने का फैसला। पीटीआई सियासी कमेटी के रात का इजलास का एलामिया जारी। बेकसूर क़यादत, कारकुनान और बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। आज हर शहर से काफिले सुबह 10 बजे इस्लामाबाद की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। अहदाफ के हुसूल के लिए तहरीक जारी रहेगी। पार्टी जराए का कहना है, रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी का बंदोबस्त कर लिया है। जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आता है, ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई से बातचीत किसी लेवल पर नहीं हो रही। जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। नंद और भाभी के दरमियान ड्रामा चल रहा है। जिस मुल्क से तहाइफ लाते थे, आज उनके खिलाफ ही बातें कर रहे हैं।
बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर पंजाब में 6 मुकदमे दर्ज। FIR के मुताबिक सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश की। डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद सजा याफ्ता मुजरिम निकला। मुद्दई गुलाम यासीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। मैंने कहा था बानी की सियासी कबर अपने ही खोद देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। असेंबली नशिस्त तो जाएगी, हुकूमत भी धोबी की तरह धोने के लिए तैयार है। हाउस अरेस्ट या मचील वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। बानी PTI से जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की तफ्तीश। 28 सितंबर के मुकदमे में 1 घंटा पूछताछ। एहतजाज के लिए उकसाने और इश्तियाल दिलाने के इल्जामात से मुतालिक सवालात किए गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। फितना खारिज PTI के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकता है। नेक्टा ने फितना खारिज की मुमकिना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। नेक्टा का कहना है फितना खारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की इत्तलात हैं। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। खारिज ने PTI एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुतालिका इदारे दहशतगर्दी से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। कुरम में अमन बहाली का मिशन। कुरम में अमन के लिए सीज फायर नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने कबायली अमायदीन से अपील कर दी। कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती वफ़द ने वीडियो लिंक के जरिए रिपोर्ट पेश कर दी। अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से हुकूमत को आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत इलाका अमायदीन की तजवीज़ की रोशनी में लाहे अमल तय करेगी। वज़ीर कानून की सरबराही में सूबाई हुकूमत का वफ़द कुरम पहुँच गया। तूरी कबीले के अमायदीन से मुलाकात। तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की। अमन के लिए जरगा फ़ाल करने पर गुफ्तगू। वफ़द आज सदा में दूसरे फरीक से मुलाकात करेगा। चनार में जो कुछ भी खबरें आई हैं वो दिल दहलाने के लिए काफी हैं कि कैसे कॉन्वॉय की सूरत में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अब ये हुआ है कि रात मार्केटों को जलाया गया है और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया है। ये सारी सूरत हाल है। ना सूबाई हुकूमत अमन व अमान को कायम करने के लिए कोशिशें कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड जरगा पारा चनार भेजने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कुरम में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है। मार्केटें जलाई गईं, लोगों को कत्ल किया गया। वफाक और KP हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग्रैंड जरगा पारा चनार जाना चाहिए। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अरबूम का सक्खर, खैरपुर और जैकबाबाद का दौरा। तालीम, सेहत, खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक अमरीकी मंसूबों का जायजा लिया। खैरपुर मेरस के सरकारी स्कूल में जदीद तरीन स्टेम लैब का इफ्तिताह किया। विमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की फारिगुल तहसील शुरका से मुलाकात की। IBA सक्खर में इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम के तलबा से भी मिले। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी दौरा किया। स्कॉट अरबूम ने अमरीकी मंसूबों के लिए ताउन के अज़्म का इयादा किया। ट्रंप काबीना की नामजदगी मुकम्मल, नए चेहरे भी शामिल। सेनेट की तौसीक का इंतजार। ट्रंप ने दरीना इत्तेहादी ब्रोक रॉलिंस को सेक्रेटरी ज़राअत नामजद कर दिया। मेगा के नारे का साथ देने वाले साबिक हरीफों को भी काबीना के लिए चुना। अटॉर्नी जनरल के लिए मैट गेट्स की नामजदगी पर सेनेट से मुस्बत रद्द अमल न मिलने पर पैम बूंदी अटॉर्नी जनरल नामजद।
वैक्सीन मुखालफत पर वजारत सेहत के लिए नामजद अबद कैनेडी जूनियर पर कड़ी तनकीद। कम तजर्बे के हामिल नामजद वजीर तालीम लेंदा मैक मोमन को भी कड़ी तनकीद का सामना।